स्वागत है मेरी वेट लॉस जर्नी की एक नए एपिसोड में। आज के दिन की शुरुआत हुई फ्रूट सत्तू शरबत के साथ। और ये वाली जो शरबत है ना, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी कहानी है। चैत्र मास की जो मंगलवार होती है, उस दिन मेरी मदर इन लॉ मंगला देवी की बहुत पूजा करती है और उनको पूजा में भोग में लगाया जाता है ये स्पेशल शरबत। आज मैं रिक्वेस्ट करके स्पेशली अपने लिए ये बनवाई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। आप तो देख ही सकते हैं कि ये कितना टेम्पटिंग है। देखिए, ये डाइट के लिए ग्रेट चॉइस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत मीठा है। जगरी, गुड़, मिश्री, ये सब कुछ डाला जाता है। नारियल को ग्रेट करके डाला जाता है, बहुत सारे फ्रूट्स, ब्लैक पेपर एंड कैडमम। बहुत टेस्टी लगता है। आज घर में श्राद्ध है मेरे दादा ससुर जी के लिए। पितरों को पिंडदान देने के बाद जो श्राद्ध वाली खाना होती है ना, वो घर वालों को खाना होता है। ऐसा ही कुछ रिचुअल है। और जो खाना बनती है वो प्योर ऑथेंटिक ट्रेडिशनल पीढ़ी दर पीढ़ी करके जो खाना हम लोग देते हैं वही खाना बनती है। और उस हिसाब से हमारे घर में ये सब बनाया गया है। चलिए मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले चावल और दाल भी ग्रीन मूंग दाल बनती है, छिलकी वाली बननी चाहिए। कुंदरू और कच्चे केले की एक भुजिया बनती है। तेल की यूज नहीं होती है, घी में बनती है। उसके बाद में ये काकरा पिठा, एक मिक्स सब्जी बनती है जिसमें जैक फ्रूट, पंपकिन, ये जो बेसिक सब्जी है उसके साथ कुछ पल्सेस डाल के बनाया जाता है। एक खट्टा मीठा वाला भी सब्जी बनती है जिसमें इमली और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें भी जैक फ्रूट और कुंदरी डाली जाती है। एकदम ट्रेडिशनल विलेज स्टाइल खीर बनती है जिसमें ये मावा या फिर मिल्कमेड इन सब की यूज बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ दूध और चावल से बनती है और बहुत टेस्टी होती है। ये उड़द दाल की पकौड़े जैसे बड़ा, एक्चुअली शायद पेशेंट्स की कमी होगी इसलिए पकौड़े जैसा शेप में बन गया है। और ये है काकरा पिठा। उड़ीसा में ये काकरा पिठा कभी सूजी की बनती है, कभी चावल की बनती है, कभी आटे की बनती है, कभी अंदर स्टफिंग्स डाला जाता है नारियल का, कभी नहीं डाला जाता है। तो इस तरह के कुछ खाने होते हैं। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि डिनर एकदम 2 लंच के बराबर है। हमारे यहाँ तो श्राद्ध के दिन यही सब खाना परोसा जाता है। आपके वहाँ कैसे होता है जरूर बताइएगा।